एक माँ अपनी बेटी के लिए दुनिया से लड़ सकती है और आज वही माँ दरवाजे के बाहर खड़ी है, दरवाजे के बाहर खड़ी है। मुझे तलाक चाहिए। मुझसे अब नहीं हो रहे हैं। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? कैसी बातें कर रही हो? हाँ, 4 दिन से कमाने लगी है और 4 पैसे आ गए तेरे पास, तो वो पैसे तेरे सर चढ़ गए हैं और इतने टाइम से मेरे पैसे पे पल रही है, उसका क्या? और दो छूट भैया, यही होना था। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं ऐसी औरतों को। बोला था ना बहू को इतनी आजादी मत दो, अब भुगतो। आज़ादी? कैसी आज़ादी दी है आप लोगों ने मुझे? इसे आज़ादी कहते हैं? देख रहे हो भैया कैसी कैची जैसी जुबान चल रही है इसकी, वो भी मम्मी के सामने। बड़ों की इज्जत करना भूल गई है ना? मम्मी, आप ये क्या बोल रही हो? बेटा, अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। तुम मेरे साथ चलो, तुम चलो मेरे साथ। अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी बेटी, मुझे तेरे को जहां जाना है जा, मेरी बेटी की तरफ मुड़ के भी मत देखना। खोलो, खोलो। बुआ प्लीज दरवाजा खोलो, बुआ प्लीज दरवाजा खोलो। सही किया तुमने, ये माँ बेटी ऐसी ही सुधरेंगी। यहाँ मेरे अंदर कुछ तो टूट चुका था, पर मैं हार नहीं मान सकती थी। मुझे अपने बच्चे के लिए लड़ना होगा। अपनों ने तो रंग दिखा दिया था, अब मेरा एक ही सहारा था, मेरी दोस्त। क्या हुआ? इतनी बुरी हालत में कैसे हो गई? आजा बैठ। रुक, मैं पानी लाती हूँ। ये ले पानी पी पहले। पी। और डर मत, बताना क्या हुआ, मैं हूं ना। अरे चुप हो जा। और तेरा पति कहाँ है? ऐसी हालत में छोड़ के कहाँ चला गया? उसी से तो बचना चाहती थी पूरी जिंदगी, पर बच ही नहीं पाई। क्या? पर तुम दोनों तो बहुत खुश दिखते हो साथ में। दिखने में ना सब बढ़िया लगते हैं, पर असलियत कुछ और ही होती है। शुरुआत में तो सब अच्छा था, सब ऐसा लगता था कि सपनों जैसा है, पर उसके बाद एक तूफान आया हमारी जिंदगी में। अरे आप आ गए? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? जॉब चली गई मेरी। पर क्यों, कैसे? कंपनी घाटे में जा रही थी तो निकाल दिया उन्होंने। अरे कोई बात नहीं, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम मिलके कुछ देख लेंगे। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। आप ये पानी पी लीजिए पहले। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, आपने इतना टाइम दिया उनको, इतना साथ दिया उनके बुरे टाइम में, और वो निकाल दिया आपको। अरे कंपनी घाटे में जा रही है तो उनको पहले भी तो पता होता है, वो बता सकते थे आपको। और वैसे भी 3 महीने का वो पीरियड होता है ना, उसमें बताते हैं, वो भी नहीं बताया आपको। छोटी की फीस देनी होगी, घर का राशन, इतना कुछ है, कैसे मैनेज होगा सब? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। अब ये एक बहन कवारी बैठी है, घर के इतने खर्चे हैं, एक ही नौकरी थी, कैसे होगा पता नहीं। मैं अपनी पुरानी कंपनी में बात करके देखती हूँ, क्या पता कोई वैकेंसी खाली हो मेरे लिए। और तब तक आप भी देख लेना कुछ अच्छा, और आप टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। पॉजिटिव सोचिए, मैं हूं ना आपका साथ देने के लिए। आप इतना परेशान मत होइए, अच्छा नहीं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और वैसे भी आपके अच्छे टाइम में मैं आपके साथ थी, तो आपके बुरे टाइम में मैं आपका साथ दूंगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए।
चलिए मैं आपके लिए ना खाना बना देती हूँ, आप ना मुँह हाथ धो लीजिए, ठीक है? आइए, ये लीजिए। वो मैं बोल रही थी ना कि मैंने अपने ऑफिस में बात की थी पुराने वाले, वो मान तो गए हैं जॉब देने के लिए, पर सैलरी थोड़ा सा कम दे रहे हैं, पर काम चल जाएगा हमारा, तब तक आप भी कुछ देख लेंगे, तो इसलिए। हाँ सही है। अब भाभी कमाएंगी तो भाभी की ही सुननी पड़ेगी, भाभी का ही चलेगा इस घर में राज। क्या हुआ मम्मी? अरे बेटा कुछ नहीं, वो पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब है ना, तो छुट्टी ली ऑफिस की। तबीयत तो ठीक हो जाएगी, पर आपके आने से हमारे घर की किस्मत जो खराब हुई है उसका क्या ही कर सकते हैं। अरे तुम अभी तक क्यों खड़ी हो? जाओ स्कूल के लिए रेडी होना है ना, चलो जाओ। आप भी कॉफ़ी पी लीजिएगा, मैं तैयार होने जाती हूँ। इनको जब जॉब नहीं मिलती तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, और एक दिन तो अरे रे संभल के, कहाँ से आ रहे हैं आप? आराम से। तू पूछे कि मुझे कहाँ से आ रहा हूँ मैं? कौन है तू? जिंदगी खराब कर दी तूने मेरी। मेरा मुंह क्या देख रही है? खाना ला बना के। यहाँ मेरा सब कुछ टूट चुका था, पर फिर भी मुझे उम्मीद थी, शायद मैं अपनी फैमिली को बिखरने से बचा सकूं। अब उसी के लिए दर्द सहना पड़ेगा, थोड़ा सह लूंगी। अरे आओ, मैं छोड़ देता हूँ आपको। अरे नहीं नहीं सर, मैं चली जाऊंगी ऑटो से। अरे कोई नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, मैं भी उस साइड ही जा रहा हूँ। अरे कोई नहीं, बैठो आप। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। मेरा लिफ्ट इतना सही था, एक सॉफ्ट म्यूजिक और शांत माहौल, पर ये नहीं पता था ये एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी। मैंने पैसे कमाने क्या छोड़े? तू किसी और के साथ घूम रही है? किसी और? क्या क्या बातें कर रहे हैं? अच्छा, मैंने खुद देखा है। इसीलिए कमाने जाती है तू बाहर? ये कमाने का बहाना है या फिर अय्यासी करने का बहाना है तेरा? वो मेरा ऑफिस कलीग था, वो बस अच्छा, ऐसे ही ऐसे ही ऑफिस कलीग होते हैं जो घर तक छोड़ने आते हैं। बस मौका देख रही थी ना, कब मेरी नौकरी जाए और कब तू काम पे जाए। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या पता उनको कोई गलत फहमी हो गई हो। सुबह बात करती हूँ इस बारे में। पता नहीं अभी इनका मूड खराब तो नहीं कहीं, पर बात करके तो देखती हूँ। सुनिए, आपको क्या हो गया है? मैं कह तो रही हूँ कि हम मिलके सब संभाल लेंगे। आप मेरे पे फालतू में शक कर रहे हैं, सब कुछ भी नहीं था। और आपको पता है ये मजबूरी में करना पड़ रहा है, मैं जानबूझ के कुछ भी नहीं कर रही हूँ, और मैं नहीं करती अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। बेटी भी है, उसकी फीस सब। आप प्लीज़ थोड़ा समझिए, आप बहुत बदल गए हैं। मेरी बात तो सुन। करूँ तो क्या करूँ?
मम्मी, आप कल रात रो रहे थे ना, ठीक तो हो ना? अरे नहीं बेटा, वो इतना सारा काम बढ़ गया ना, ऑफिस का भी फिर घर का भी, तो थोड़ा सा स्ट्रेस था और कुछ भी नहीं। तू तो टेंशन क्यों ले रही है? अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे बच्चे। मम्मी, मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा डर सा लग रहा है। क्यों? डर क्यों लग रहा है? मैं हूं ना, सब ठीक होगा। जा, अब जाके पढ़ाई कर ले। कैसे बताऊं अपनी बेटी को कि हम किस दहलीज पे खड़े हैं। चुप हो जा, तू अकेली नहीं है, अब तू मेरे घर आ गई है, मैं सब ठीक कर दूंगी। और उसने मुझे मेरी बेटी से अलग कर दिया। क्या? बेटी को भी? क्या हुआ? अभी भी अपनी मम्मी को याद करी है? वो तो छोड़ के चली गई तेरे पापा को। देख अपने पापा को, कितने दुखी रहते हैं, ना टाइम से खाते हैं, तबीयत कितनी खराब रहती है उनकी। देख ले, तुझे भी तेरी मम्मी के साथ जाना था तो तू भी चली जा अपने पापा को छोड़ के। नहीं, मैं मम्मी के साथ नहीं रहना चाहती, मैं पापा के साथ ही रहना चाहती हूँ। क्या बोल रही थी? एक बार फिर से बोलना। मैं मम्मी के साथ नहीं, पापा के साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। भैया ये सुनो, मैं मम्मी के साथ नहीं, पापा के साथ रहना चाहती हूँ। भेज दिया मैंने आपको, अब भेज देना उस औरत को। ना जाने क्या ही कर रही होगी वो, और क्या ही सोचती होगी हमारे बारे में। वॉइस नोट। मैं मम्मी के साथ नहीं, पापा के साथ रहना चाहती हूँ। मम्मी के साथ नहीं, पापा के साथ रहना चाहती हूँ। जब आप भी अकेले हो जाओ ना, तो उनके पास जाना, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। मैं तुझे एक वकील का नंबर देती हूँ, उनसे तू कांटेक्ट कर, वो सारी चीज़ें ठीक कर देंगे। मैंने ऐसे बहुत केस देखे हैं। तो वो मेरी बेटी से मिला देंगे? हाँ रुक जा, ये देख, ये नंबर मैं तुझे व्हाट्सएप कर देती हूँ, ठीक है? अभी बात कर ले जाके। ले पानी पी। और ये क्या पूरे दिन पढ़ती रहती है? जा मेरे लिए चाय बना के लेके आ। लेकिन बुआ, मेरे एग्जाम्स हैं। तो मैं क्या करूं? एग्जाम्स तेरे हैं, रात में पढ़ियो, मेरे लिए चाय बना के लेके आ। अब पता चल रहा है मम्मी को कितना सहना पड़ता होगा। आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है? दीदी 14। हाँ, आंटी क्यों नहीं दिख रही कुछ दिन से? तू पढ़ना। छोड़, तू पढ़, तेरे पेपर है ना, पढ़ ले। मम्मी कहाँ गई, क्या बताऊं इसे? अब घर में इतना सब होने लगा, जो पापा की जान थी अब उसको पैसों की जगह थप्पड़ मिलने लगे। मैं ऐसे हार नहीं सकती। अपनी बेटी के लिए मुझे जीतना ही होगा इस बार। फिर मैंने ऐसा फैसला लिया जो सब कुछ बदल देगा। अब मैं भी देखती हूँ कि मुझे मेरी बेटी से कौन अलग कर सकता है। मैं नहीं रह सकती अब इस घर में, और अगर ये मुझे इतना टॉर्चर कर रहा है तो मेरी मम्मी को कितना करते होंगे। मैं जा रही हूँ। मम्मी, मम्मी, मम्मी अब मुझे छोड़ के कभी मत जाना, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। जरूर बच्चे, चलो ऊपर चलो मेरे साथ। मुझे मेरी बेटी तो मिल गई, पर अब मुझे मेरा पूरा परिवार भी वापस चाहिए। यार रुम्मा का तलाक क्यों नहीं हो पा रहा है? मुझे तो समझ ही नहीं आता है। कोई बात नहीं, अब हो जाएगा तलाक।
तलाक का तो नहीं पता, आप मुझे बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी सब आपको पता है। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बोल क्या बोलना था।